जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में विभिन्न संगठन और उनके नेता, मतलब कांग्रेस बनने से पहले एवं कांग्रेस बनने के बाद जो जो महत्वपूर्ण संगठन बनी थी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये, और अमूमन सभी एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न यहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है उसको हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक हम लोग का रहेगा बंग भाषा प्रकाशक सभा। कौन सा? बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा की बात किया जाए तो ये 1836 को हुआ था। कब? 1836 को ये बना था और ये बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसके अगर मतलब इसका जो अध्यक्ष देखा जाए तो ये हम लोग का द्वारकानाथ टैगोर है, उनके सदस्यों के द्वारा ये बना गया है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन कब हुआ था, तो ये होगा 1836 को। बस इतना ही याद रखना है। फिर दूसरा टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या है लैंड होल्डर सोसाइटी? इसे दूसरे नाम जमींदार एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। लैंड होल्डर्स मतलब जमींदार, और चूँकि ये लैंड होल्डर्स जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है तो ये हम लोग का ये मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो ज़मींदार थे वो लोग के हितों के बारे में ये जानकारी दे रहा था। और ये 1838 कब? 1838 को इसका गठन हुआ था और इसको आधुनिक भारत का प्रथम राजनीतिक संघ भी माना जाता है। किसको? लैंड होल्डर सोसाइटी। तो अगर आप लोग को बाद में टेलीग्राम मतलब इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में भेज देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम के चैनल में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में समझ में आ गया। तीसरा हम लोग का टॉपिक है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ना, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो हम लोग चर्चा करेंगे, इनका गठन हुआ था 1843 को हुआ था। कब? 1843 को इसका गठन होता है। लेकिन यही जो बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी है यही लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ दोनों के साथ मतलब गठन होकर फिर इसका नाम होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। यहाँ पे लिखा होगा देखिए हल्का, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन होता है। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो भी रहेगा, दोनों में से प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन होगा? राधाकांत देव। राधाकांत देव अलग से एक धर्म सभा का गठन करता है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 को हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1866 को। 1866 की इसकी स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किए थे। कहाँ पे किए थे? लंदन में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कहाँ पे हुआ था, जिसका मतलब संगठन कहाँ पे बना था, तो ये हम लोग का लंदन में बना था। कहाँ पे? लंदन। और ये लंदन में क्यों बनाया गया? क्योंकि लंदन में जो वहाँ के जो अंग्रेज, वहाँ के जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो जनता है वो लोग को ये समझाना था कि देखिए भारत में यहाँ का जो मतलब अच्छा सरकार कहे जाने वाली भारत में कैसे वहाँ पे शोषण किया जा रहा है, इसलिए मतलब वो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। आगे चलते हैं हम लोग पूना सार्वजनिक सभा के बारे में देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा किसका हम लोग देखते हैं? पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा इसका गठन होता है हम लोग का 1870 को। कब? 1870 को इसका गठन होता है। 1870 में MG रानाडे, JP जोशी और
एस चिपलांकर, ये तीनों मिलकर इसका मतलब गठन किया जाता है। लेकिन इसका निर्माण कब से शुरू होता है? 1867 से। 1867। तो पुणे सार्वजनिक सभा का निर्माण कब होता है? 1867 में, और यही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। पुणे सार्वजनिक सभा का गठन करने वाले कौन थे? एम जी रानाडे, जेपी जोशी और एस चिपलांकर। आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन लीग 1875, कब इसका गठन होता है? 1875। और कौन करते हैं इसको? शिशिर कुमार घोष। 1875 और शिशिर कुमार घोष इसका गठन करते हैं। इसमें था कि जो इसका उद्देश्य जो था, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था। तो इंडियन लीग का गठन कौन करता है? बाबू शिशिर कुमार घोष 1875 को। ये सब इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि एक क्रमानुसार भी बताने बोल देगा कि इंडियन लीग का पहले आया, या पुणे सार्वजनिक सभा आया, या हिंद एसोसिएशन आया, या लैंड होल्डर सोसाइटी। तो ये सब का कभी कभी क्रमानुसार भी पूछा जाता है। तो हम लोग को हर तरीके से रहना होगा रेडी। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ये भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था के रूप में जाना जाता है इसको। इसकी गठन होती है 1876 को। कब होती है? 1876। और इसमें कौन कौन रहते हैं? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन इसको कांग्रेस का, जो अभी हम लोग देखते हैं कांग्रेस, उस टाइम तो इसको नेशनल कांग्रेस कहा जाता था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता था। तो उस टाइम उसका पूर्वगामी इंडियन एसोसिएशन को ही माना जाता है। मतलब कांग्रेस का पूर्वगामी जो संस्था बोला जाता है वो इंडियन एसोसिएशन को ही कहा जाता है। बाद में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो जाता है। और इंडियन एसोसिएशन का गठन कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कौन किए थे? आनंद मोहन बोस। तो इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं फिर। 1876 में इसका गठन होता है। आगे आता है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का गठन जो किया जाता है, मद्रास महाजन सभा का जो गठन होता है, इसकी स्थापना 1884 में होती है। कब होती है? 1884। इसमें वीर राघवाचारी, जीव सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद मोहन चार्लू है। तो इनके मतलब जो संस्थापक सदस्य की बात किया जाए तो गठन कब होता है? 1884 को गठन होता है। 1884 वी राघवाचारी होता है, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये तीन इनके गठन मतलब संगठन करता है, या फिर संस्थापक सदस्य हम लोग बोल सकते हैं मद्रास महाजन सभा का। तो हालांकि आगे इसमें फिर देखते हैं कि मद्रास महाजन सभा से पहले इसको मतलब मद्रास नेटिव एसोसिएशन के रूप में ये गठन किया गया था। लेकिन जब मद्रास नेटिव एसोसिएशन नहीं चला तो उसके बाद ये वाला मतलब फिर मद्रास महाजन सभा गठन किया जाता है। आगे चलते हैं फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन होता है 1885 को। हालांकि इसमें 1884 लिखा हुआ है तो 1884 नहीं होगा, 1885 को गठन होता है। किसका? बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इसका मतलब कौन इसको गठन करते हैं? तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसमें भी 3 सदस्य हैं जो इनको गठन करते हैं बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को। कौन कौन? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, ये 3 है बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन करने वाले। आगे चलते हैं हम लोग फिर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जब इसमें हालांकि नहीं लिखा है 1885 वाला जो कांग्रेस का गठन होता है, कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885। अगर आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोग को उस कांग्रेस के बारे में भी जानना है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें कांग्रेस का गठन और उसके जो इतने भी अधिवेशन हुए हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसको भी होने से एक लेक्चर उसमें भी बनाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस ये कांग्रेस से ही निकला है और इसका जो गठन किया जाता है 1887 में एम.जी. रानाडे, रघुनाथ राव,
दोनों के द्वारा इसका गठन किया जाता है, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा। एक्चुअली जो कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस तो एक राजनीतिक पार्टी था, तो उसमें जो उस टाइम जो समाज में जो मतलब छुआछूत वगैरह था, जो बाल विवाह था या फिर अंतर जातीय विवाह था, अंत जातीय, तो ये सब को दूर करने के लिए ये संस्था लाई गई थी। इसमें इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित किया जा रहा था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और जो बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था इन्होंने। कौन सा प्रतिज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में मद्रास में हुआ था। 1887 में मद्रास में हुआ था। तो इतना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं फिर हम लोग। आगे टॉपिक है हम लोग का यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। टॉपिक का नाम क्या है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। और इसके स्थापना कब होता है? स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की। किन किन की नियुक्ति होती है, मतलब क्या, कौन कौन इसको संगठन किए थे? तो सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। और कब किया गया था? 1888 को। इसमें एक्चुअली जो मुस्लिम समुदाय थे और ब्रिटिश राज के बीच जो संबंध है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को मतलब एक समाज में अलग थलग वो लोग पढ़ने लग गए तो इसी को मतलब सैयद अहमद खान सोचे थे कि ब्रिटिश के साथ मतलब मुस्लिम समुदाय को संबंध बनाएंगे, अच्छा से संबंध बनाएंगे और उसके साथ मुस्लिम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। ये लोग को समाज के उत्थान करना है, ये लोग को पढ़ाना लिखाना समझाना, साइंटिफिक तरीके से समझाना, ये सब शिक्षा प्रदान करने के लिए सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ये संगठन बनाए थे, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। आगे चलते फिर हम लोग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसका गठन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन कौन करते हैं? 1905 में हम लोग का गोपाल कृष्ण गोखले पुणे में करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? इसके बारे में आप लोग ये क्या बोलते हैं, आप लोग के कमेंट में ये बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये कमेंट में बताना है, ठीक। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो नौजवान हैं, जो सार्वजनिक जीवन के लिए वो लोग को प्रशिक्षित करना है कि कैसे कुछ काम धाम करना होगा, कैसे कौशल विकास करना है, कैसे समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरे, ये सब के लिए ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। कौन सा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ऐसा माना जाता है कि ये देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। आगे चलते हैं फिर अभिनव भारत समिति की ओर। अभिनव भारत समिति, इसका जो गठन, इसका जो स्थापन किया जाता है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जिसको कहते हैं शॉर्ट में, फिर उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर। तो ये सब तीनों के मिली जुली सहयोग के साथ ही अभिनव भारत समिति के गठन होता है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि अभिनव भारत समिति पहले मित्र मेला के रूप में स्टेबलाइज किया गया था नासिक में, और बाद में इसको फिर अभिनव भारत समिति में इसको मतलब विलय कर दिया जाता है मित्र मेला को। तो मित्र मेला का अगर मतलब कौन ये किया था तो वो होगा वीडी सावरकर। मित्र मेला को कौन किया था? वीडी सावरकर। और 1904 में किसका आया? अभिनव भारत समिति। मतलब मित्र मेला का ही मतलब अपग्रेड कर दिया गया था, इसको उत्थान कर दिया गया था। आगे चलते हैं फिर हम लोग इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में। कौन? इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना की बात कर ले तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में किए थे।
देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी जब भी आ रही तो मान के चलो, जब इंडियन लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये इंडियन है, मतलब भारतीय है, तो भारतीय है तो ये मतलब ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट ये कर सकते हैं कि भारतीय है तो मतलब भारत में अगर कोई स्टेबलाइज करेंगे तो उसमें भारतीय तो नहीं कहेंगे ना। जब विदेश में कहीं पे कुछ संगठन का अगर हम लोग निर्माण कहेंगे तो वहाँ भारतीय संगठन का नाम देंगे, जबकि जब भारत में होगा तो कुछ और नाम होगा, भारतीय संगठन तो नहीं होगा उस टाइप से। तो इसलिए इसको जब भी इंडियन होम रूल सोसाइटी के गठन की बात आती है तो ये लंदन में किया गया है। कहाँ पे? लंदन में। और कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। इतना याद रखना है। ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन में भिकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, सरदार सिंह, रावजी राणा, ये सब मिलकर ये लोग गठन किए थे। एक्चुअली जो लंदन में किए थे तो वहाँ पे जितने भी मतलब वहाँ के लोगों को ये बताना है कि हमारे देश में आप लोगों की सरकार देखिए कैसा घिनौना काम कर रही है, उसको उजागर करना था। साथ ही साथ वहाँ पे लंदन में जितने भी भारतीय थे वो लोग सभी को एकजुट करके भारत के स्वशासन के लिए प्रेरित करना था। तो ये समझ में आ गया इसका उद्देश्य क्या था। इसमें सभी भारतीय ही शामिल हो सकते थे। जाहिर सी बात है वहाँ पे रहेंगे, अगर कुछ भारतीय नहीं होंगे तो दूसरा होगा, तो हो सके उसका जो ये होगा सीक्रेट मैटर्स होगा, वो सब मतलब जो आंदोलन के बारे में जानकारी हो, आगे रणनीति क्या होगी, वो सब सरकार को पहुंच जाएगी। तो इसलिए सिर्फ भारतीय लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता था। स्वदेश सेवक गृह जो है इसकी स्थापना कौन करते हैं? जीडी कुमार, लंदन जीडी कुमार। और जीडी कुमार ये कहाँ करते हैं? वैंकूवर में इसका ये किया जाता है। और वैंकूवर कहाँ पे? कनाडा में है। ठीक, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वैंकूवर कहाँ पे आई। तो जो लंदन में इंडिया हाउस बनाया गया था, इंडिया हाउस की कौन बना था? श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस बनाया था। ठीक, यही जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हम लोग अभी पढ़े, तो उसी के तर्ज पे जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह का गठन किया था। इतना समझ में आ गया। आगे चलते फिर हम लोग। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए समझना ज़रूरी है। आगे हम लोग हिंदू महासभा की बात करते हैं। हिंदू महासभा जो है, हिंदू महासभा का जो एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। इसमें जो कांग्रेस को दबाव डालना था कि लोग मतलब कांग्रेस को दबाव डालना इसका उद्देश्य था। किसका? हिंदू महासभा। आगे चलते हैं फिर हम लोग। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। बहुत कमों को पता होता है कि गांधी जी ने अपना एक संगठन भी बनाया था और उसका नाम था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। 1918 में महात्मा गांधी ने अनसुया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर, ये दोनों के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन का गठन किया गया था। अनसुया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के साथ मिलकर। और इस एसोसिएशन अभी भी मतलब ये वर्तमान में भी अभी भी है और ये भारत का सबसे पुराने श्रमिक संगठन है। कौन सा? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। और इसी ये में जो अनसुया सराभाई देश की पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता थी। अनसुया सराभाई देश की पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता थी। तो ये सब हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं फिर। अहमदाबाद टेक्सटाइल हो गया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का हम लोग देखते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना कब होती है? 1914 में लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ये दोनों मिलकर किए हैं। कहाँ पे? जर्मनी में किए हैं। कहाँ पे? जर्मनी में किए हैं। इसका उद्देश्य है कि जो प्रवासी भारतीय है वो सबको मतलब प्रेरित करना है कि भारत से ब्रिटिश सरकार को हटाया जाए। तो इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था 1914 में लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी में। तो हम लोग देखिए लंदन में भी देखिए, वैंकूवर मतलब कनाडा में भी देखिए और जर्मनी में। मतलब जिस तरीके से
विरोध किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार का, वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं हो रहा था, बल्कि भारतीय लोग जहाँ जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी अपने स्तर से विरोध कर रहे थे। फिर आते हैं हम लोग का दूसरा टॉपिक आ रहा है फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ना, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में अगर देखा जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इनका गठन कहाँ पे होता है? कानपुर में होता है। और कौन करता है? M.N. राय, M.N. राय, मानवेंद्रनाथ राय ने इनका गठन करता है कम्युनिस्ट पार्टी का। और कब होता है इसका? 1925 में कानपुर में होता है। इतना ही इम्पोर्टेंट है। इस दल के उस टाइम महासचिव कौन थे, मतलब अभी कौन है? महासचिव डी राजा हैं। और ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। कौन सी? भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग फिर। इंडिया राष्ट्रीय महिला संघ का गठन कब होता है? 1928 में राष्ट्रीय महिला संघ का गठन होता है। और इसका लतिका घोष, जो लतिका घोष है, इन्होंने राष्ट्रीय महिला संघ की गठन करती है। और किसकी प्रेरणा से? सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से। इस तरीके से राष्ट्रीय महिला संघ भारत का पहला औपचारिक संगठन है जिसमें महिलाओं को राजनीतिक गतिविधि में आने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जब नेहरू रिपोर्ट, मतलब 1928 में जब लॉर्ड बर्कनहॉर्ड ने भारतीयों को चुनौती देता है कि अगर आप लोग का उस टाइप से समझ है, उस टाइप से अपना समझदारी है, तो एक ऐसा नीति बनाइए जिसमें सभी भारतीय स्वीकार करें। तो इस चुनौती को स्वीकार किए थे मोतीलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसी के परिप्रेक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट आता है। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जब उनके ही बेटा मतलब जवाहरलाल नेहरू को कुछ एक पॉइंट में समझ में नहीं आया, तो उन्होंने दोबारा उन्होंने दूसरा पार्टी का गठन करते हैं। और उसी टाइम इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात आती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसको मतलब स्वीकृति देती है। तो ये यूँ कहें कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। आगे चलते हैं फिर। आगे है हम लोग का अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी। ये 1934 में इसका गठन होता है। और प्रथम अधिवेशन में संपूर्णानंद इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे कर रहे थे? मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। किसका? अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का। और इसका उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद। आगे इसमें जयप्रकाश नारायण भी आ जाते हैं, फिर अच्युत पटवर्धन भी आते हैं, M.R. मसनी, S.M. जोशी, ये सब इसमें आते हैं। फिर आता है हम लोग का जो भारतीय किसान सभा का फिर गठन होता है 1936। कब? 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन होता है। इसकी पहली बैठक कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। और उस टाइम इसका अध्यक्ष कर रहे थे सहजानंद सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट, जेपीएससी में ये पूछा था, ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा था 10वीं जेपीएससी में। ठीक, इस सभा ने जमींदारी की समाप्ति, साहूकारों का लाइसेंस देना, ये सब इसको मतलब हटाने की बात करते हैं। मतलब किसानों को अपने मतलब जो भारतीय किसान सभा है, मतलब भारतीय किसान के बारे में जागरूक फैलाना इनका काम था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन कर रहे थे? हम लोग का सहजानंद सरस्वती। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि सहजानंद सरस्वती संथाल परगना के क्षेत्र में कब आए थे? कमेंट में ये बताना है। ठीक, आज़ाद हिंद फौज जो हम लोग सुनते हैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी का, तो ये जो सबसे पहले इसके जो मतलब विचार ये जापानी अधिकारी फुजिवारा के माइंड में आया था। फिर उन्होंने मोहन सिंह को बताया। किनको बताया? मोहन सिंह को। और मोहन सिंह ने फिर मतलब पहले चरण में इसका फिर मतलब गठन किया जाता है आज़ाद हिंद फौज का। और फिर दूसरे चरण में फिर सुभाष चंद्र बोस को इसका मतलब सौंपा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इसको फिर संभाले। तो प्रथम कौन होगा? मोहन सिंह। और आज़ाद हिंद फौज किसकी मानसिकता का उपज बोलेगा? तो फुजिवारा का। प्रथम
कौन थे अध्यक्ष? मोहन सिंह, और उसके बाद हम लोग का सुभाष चंद्र बोस आते हैं। तो सेकेंड में सुभाष चंद्र बोस आते हैं। और इसी में जब आज़ाद हिंद फौज जब मतलब इधर हम लोग का मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश साइड जब ये लोग का मतलब आंदोलन करने आते हैं ब्रिटिश लोग को भगाने के लिए, जब ये लोग शुरू कर देते हैं युद्ध, तो उसी क्रम में कुछ कुछ पकड़ा जाते हैं। और जब पकड़ा जाते हैं तो वो लोग का लाल किला मुकदमा किया जाता है। और जब लाल किला मुकदमा किया जाता है आज़ाद हिंद फौज पर, तो फिर उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, ये लोग मतलब फिर दोबारा मतलब कोर्ट में जाते हैं, वकील करते हैं और ये लोग को छुड़ाते हैं आज़ाद हिंद फौज के लोगों को। अंतिम हम लोग टॉपिक है हम लोग का ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना होता है ये हम लोग का झारखंड के रामगढ़ में ही होता है। कहाँ पे? रामगढ़ में ही होता है। जब रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जब रामगढ़ अधिवेशन होता है, और उसी टाइम जस्ट सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं 1939 में रामगढ़ में ही। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जितना भी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले की संस्थाएं और उसके बाद जो जो संस्थाएं बनी थी उसके बारे में एक बार हम लोग संक्षेप में प्रयास किए समझने का। हालांकि इसका जब हम लोग क्लास लेंगे उस टाइम इंडियन हिस्ट्री, तो इसको विस्तार से एक बार समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार संक्षेप में ये जानना जरूरी था। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पहले बनाया गया है। और यहाँ से अमूमन हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग पहले बात किए थे। तो आप लोगों को कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आगे आने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में अगर वीडियो बनाना होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलिएगा कैसा लगा, ठीक? थैंक यू।